आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सच में यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। आज जिसकी करुणा के कारण हम ये नए दिन को देखने पाए हैं और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचनों को, उसके आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके और उसके महिमा के लिए अपने जीवनों को जी सके। दाऊद कहता है कि कहीं के 1000 दिन से तेरे भवन में का एक दिन मेरे लिए उत्तम है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज के सुबह में आप सभी का उत्साहित करती हूँ कि आप भी एक ऐसी इच्छा को रखें और इस बातों को हमेशा ऐलान करें कि कहीं के 1000 दिनों से या कई और चीजों से केवल परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के आशीषों और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहना ही हमारे लिए बेहतरीन समय होता है। तो जो प्रभु ने हमें ये समय को दिया है कि हम उसके वचनों से सीखे, उसकी आराधना में हम अपने आप को शामिल करें। आइए हम सब मिल करके अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना कर कहे कि प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे, मुझे एक ऐसी आत्मा दे जो मैं तेरी महिमा के लिए अपने आप को सदा तैयार कर सकूं और मैं तुझ में आगे बढ़ सकूं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपके दया के लिए जो आज के दिन आपने हमें दिया है। परमेश्वर प्रभु, ये आपके करुणा है, ये आपकी दया है जो प्रतिदिन प्रति सुबह प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं। और आज हमारा जीवित रहना केवल प्रभु हमारे जीवन और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जब हम जीवितों के मध्य में हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके। हर प्रकार के ऐसे बुरे कार्य से हमें तू बचाना, हर प्रकार के गलत संगति से आप हमें बचाना और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हमारे जीवन में देना। प्रभु हमारा जीवन केवल आपको महिमा देने लायक जीवन होने पाए। प्रतिदिन प्रति सुबह प्रभु जब तू हमें देता है परमेश्वर, उस अनुग्रह को स्मरण करते हुए हम दाऊद के समान कहने पाए कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। प्रभु आज के ये सुबह के समय जब आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपके वचनों से अपने आप को तृप्त करें, आपके महिमा करें, प्रभु ऐसा ही हमारे जीवन को अपनी अगुवाई में चलाना ताकि प्रभु हमारा जीवन सदा तुझे महिमा देने लायक जीवन होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके तमाम आशीषों के लिए और वो अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन आप हम पर बरसाते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। ओ मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। कुलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ में बसाएगा। कुलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ में बसाएगा। कुलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ में बसाएगा। कुलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ में बसाएगा। मेरी दुआ में करे कौन यहोवा है। सदा मेरी दुआ में करे कौन यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा
किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जो यहोवा है। अभी समय है सूचनाओं को सुनने का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा फरीदाबाद के भिन्न भिन्न स्थानों में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अस्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। कृपया ध्यान दें, यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर शामिल हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसमें भाग लें और आत्मिक विचार का लाभ उठाएं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे 21C मुख्य कलीसिया में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। कृपया 21C मुख्य कलीसिया में आकर आराधना सभा में शामिल हो, या किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़कर आराधना जरूर करें। 9 अगस्त को शाम 4 बजे महिलाओं के लिए 21C मुख्य कलीसिया में आराधना की शाम होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से होने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम देने के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। कई बार हम सोचते हैं कि हमने आराधना कर लिया, हमने वचन को सुन लिया और प्रभु को महिमा हमने दिया, ये काफ़ी है। परंतु परमेश्वर हमें देना भी सिखाता है, क्योंकि वो पिता का स्वभाव है देना, और हम उसके संतान होने के नाते हमें देना अति आवश्यक है। ये जैसे हमारा समय है कि हम भेंट और दशमांश को दें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल होने के लिए हम एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका को हम निभा सकते हैं दे देकर। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में, अपने भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी उसकी महिमा करना। हम अपने धन को कई बार समझते हैं कि वो हमारा है, लेकिन परमेश्वर जो हमें दिया है वो हमें सब कुछ नहीं मांगता है। वो कहता है, वो हमारे विश्वास योग्यता को और उसके प्रति हमारा जो आदर है उसको वो देखना चाहता है। इसीलिए वो भजन लिखने वाला जो कहता है और हमें उत्साहित करता है, जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ यहोवा का ही है। आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि केवल हम आराधना करके गीतों को गा करके उसकी महिमा नहीं कर सकते, लेकिन हम देकर भी उसके राज्य की बढ़ती के लिए हम अपने हाथ को बढ़ा करके भी हम जो है उसके महिमा कर सकते हैं। ये अच्छा समय है जब हम अपने भेंट और दशमांश को प्रभु के राज्य के लिए लाए हैं। आइए उदारता से दे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, ऐसे हृदय से वो प्रसन्न होता है जो उदारता से उसके राज्य के लिए बोते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया है प्रभु। और परमेश्वर जो तूने हमें दे करके ये दिखाया कि आपका प्रेम निस्वार्थ है। आज के समय प्रभु जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम आपके राज्य के लिए बोए, हर एक कठोरता,
हर प्रकार की ऐसे लोभ की भावनाएं यीशु के नाम से प्रभु आप हमारे अंदर से दूर करना, हमारे अंदर उदारता के हृदय को दे कि हम आपके राज्य के लिए बहुत आय से बोझ सके। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन विश्वास योग्यता के साथ अपने भेंट और दशमांश को आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उनके बोने के कारण एक बड़ी कठिनाई को वे अपने जीवन में काट सके। उनके कार्य पर, उनके कमाई पर आपके बड़ी आशीषों की घोषणा को हम करते हैं। वो भाई बहन जो देने में असक्षम है, पवित्र आत्मा आप उनके हृदय से बातचीत कीजिए, आप उनके हृदय को बदलिए। हर एक प्रकार की ऐसे कठोरता, हर प्रकार की ऐसे धन की लोभ प्रभु उनके जीवन से जाने पाए प्रभु, और उनके अंदर भी एक उदारता की आत्मा आने पाए कि वे भी प्रभु बड़े खुशी के साथ आपके राज्य में बोने के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। प्रभु आज का भेंट और दशमांश को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, जितने भी लोग देते हैं वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए बड़े उत्साह के साथ बैठे हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु, जो भी वचन प्रभु आज तेरा आत्मा हमारे बीच में रखता है उस पर हम प्रभु मन लगाने वाले हो सके, दिल लगाने वाले हो सके और उन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। प्रभु ऐसे तू हम पे कृपा दृष्टि कर, अपनी दया कर खुदाबंद। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इससे आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लिखा है ये परमेश्वर ने ऐसे नहीं लिखा है। एक तरीके से ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, एक तरीके से ये परमेश्वर की इच्छा है, एक तरीके से ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए, एक तरीके से ये भविष्यवाणी है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए ये दिल रखता है, प्रभु आपके लिए ये मन रखता है कि हमें अपने संकट में उसको पुकारना नहीं छोड़ना है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जितनी भी भविष्यवाणी, जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितनी भी योजनाएं हमारे लिए की हैं, ये परमेश्वर ने ऐसी नहीं की है, ये प्रभु की इच्छा है। ये प्रभु की इच्छा है, इसलिए वो हमारे लिए तमाम प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं, योजनाएं करते हैं, प्रतिज्ञाएं बनाते हैं। जो जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है वो सब परमेश्वर के लोगों के लिए है। मगर आज हम परिस्थितियों को देखकर, सिचुएशन को देखकर, परेशानियों को देखकर हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ते तो हैं मगर उस पे मन लगाना छोड़ देते हैं। वचन पढ़ लिया है मगर अब भी हमारे जीवन में वही संसार की समस्या चल रही है, वही व्यक्तिगत की समस्या चल रही है, बीमारी की थॉट्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। मगर प्रभु ने कहा है, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मतलब कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इस वचन को फॉलो करने के बाद जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन फिर वापस नहीं जाना चाहिए। हमारा मन दोबारा बीमारी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारा मन दोबारा गरीबी में नहीं जाना चाहिए, हमारा मन, हमारा दिल फिर दोबारा परिवार के हालातों को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने जब बोल दिया है कि मैं मुझसे प्रार्थना कर, मेरे और तू देख, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मगर जब प्रभु ने बोल दिया है तो हमें उस पर करना भी है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए बोलता है कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा तो आपके जीवन में एक गवाही बनेगी। हालेलुया। संकट में मुझे पुकार। आज जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी संकट में क्यों ना पड़े हो सकता है घर की गरीबी हो सकता है बीमारी हो सकता है परिवार ऐसा बिखरा हो
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, दुष्ट आत्माएं आपके घर में कब्जा करके बैठी हैं, आपके जिनमें एक संकट का माहौल है, मेरी प्रार्थना है इस समय प्रभु की दुहाई दीजिए, घोषणा कीजिए, प्रभु इस वचन के अनुसार जो तूने कहा है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरी प्रार्थना है आज अपने जीवन में कस के निर्णय लीजिए कि मैं प्रभु को पुकारूंगा। अपनी हर एक कमजोरी में, हर बीमारी में, हर परिस्थिति में मैं प्रभु को पुकारूंगा। और प्रभु ने कहा है जब मैं पुकारूंगा तो वो खुद उतर के आएगा और अपनी सामर्थ से मुझे भरेगा और मेरे परिवार में, मेरे जीवन में छुटकारा देके गवाही का कारण बनाएगा। हालेलुया। बाइबल में अनेक हम लोगों को, परमेश्वर के दासों को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जब पुकारा तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुन के उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। दाऊद के जीवन को बदल दिया, दानियल के जीवन को बदल दिया, पौलुस के जीवन को बदल दिया। इतने कितने लोग हैं परमेश्वर के जिन्होंने प्रभु को पुकारा और उनका जीवन बदल गया। उनका ही नहीं जीवन बदला बल्कि उनके आसपास में रहने वालों का भी जीवन बदल गया। कई बार हमारी समस्या, हमारी चुनौतियां इतना बढ़ जाती हैं और शैतान हमें दिखाता, देख कुछ नहीं हो रहा है तो दुआ कर रहा है, मगर हमें लगातार निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उसकी प्रतिज्ञा, उसकी योजना, उसकी जो इच्छा है उनको हम परमेश्वर के वचन से लेकर घोषणा करना है। आपकी जीवन में घोषणा का स्तर प्रार्थना के द्वारा बढ़ जाएगा, तभी परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में करेगा और छुटकारे के साथ आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे। तो आज मेरे प्रियो मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी संकट में, किसी भी दुविधा में क्यों ना हो, परमेश्वर को पुकारे, प्रभु की महिमा आप करें। उस संकट, वो समस्या कब भाग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपके समीप आते हैं। मेरी प्रार्थना है तू अपने वचन के निमित्त जो आपने हमें दिया है कि परमेश्वर संकट में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु, जिस भी संकट, जिस भी चुनौतियों में क्यों ना हो रहे हो प्रभु जी, चाहे जवान देख रहे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो प्रभु, जिस भी सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं उन सारी सिचुएशन में तू जाए और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको आज़ाद कर दे और वो तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी दुआ विनती को सुना है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।